देखिए भगवान आए तो पता चला कि पद चिन्ह छप रहे हैं। भगवान उन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जब आगे बढ़े उन पद चिन्हों पर, तो आगे क्या देखा कि वो सिंह भी मरा हुआ पड़ा है। सिंह को जब मरा हुआ देखा तो भगवान ने सोचा कि इसका भी किसी ने वध कर लिया, मतलब शेर का वध कर लिया, मतलब सामने वाला सवा शेर है। भगवान की चिंता और बढ़ गई कि अब ये कौन है, मणि कहाँ लेके गया। भगवान आसपास देखते हैं तो एक रीछ के पद चिन्ह छपे हुए थे। भगवान ने रीछ के पद का अनुसरण करते हुए देखते हुए उसके ऊपर चले, आगे बढ़े तो एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। गुफा में जो भगवान आगे चलते रहे तो देखा कि धीरे धीरे प्रकाश दिखाई दे रहा है। प्रकाश तो भगवान को विश्वास हो गया कि वो मणि यही है। अब मणि यही है तो भगवान आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक बालिका, शयानी बालिका उस मणि को उछाल उछाल के खेल रही है। अच्छा, बालिका मणि को उछाल उछाल के खेल रही तो वो भगवान को दूर से देखी तो डर गई, क्योंकि वहां तो कोई आता जाता नहीं था। भगवान को देख के डरी तो सीधे दौड़कर अपने जो पिता थे उसके रीछ उनके पास चले गए। जाकर बोली, पिताजी हमारी गुफा में कोई आ गया है और हमसे मणि लेकर चला जाएगा, मैं किससे खेलूंगी। अपने पिताजी के सामने रोने बिलखने लगी। पिताजी तो बलिष्ठ हैं। उन्होंने कहा, किसकी हिम्मत है जो आज हमारे यहाँ इस गुफा में प्रवेश कर गया। जो दौड़ कर गया सामने द्वारिकाधीश भगवान को देखकर बोला, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों हो, किधर है, क्या है, सब प्रश्नों की झड़ी लगा दी। भगवान ने हाथ जोड़कर इतना ही कहा, भैया जो आपकी बालिका जिस मणि से खेल रही है वो सत्राजित की मणि है। उसका भाई पहन के आया था और सिंह ने उसका शिकार कर लिया। आपने सिंह का शिकार कर दिया और आप मणि लेकर यहाँ आ गए और मेरे को मिथ्या कलंक लग गया चोरी का, इसलिए आप कृपा करके ये मणि मुझे दे दो और मैं सत्राजित को देकर कलंक से मुक्त हो जाऊंगा। उस भालू ने क्या कहा, मैं ऐसे ये मणि प्रदान नहीं करूंगा, मेरे साथ युद्ध करो, युद्ध में यदि आपकी विजय होगी तो ही मैं आपको ये मणि प्रदान कर सकता हूं। अब भगवान को तो मणि चाहिए। भगवान ने युद्ध स्वीकार कर लिया और उस रीछ का और भगवान का युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। जब बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा तो भगवान ने अब सोचा कि अब इस रीछ की भालू की इच्छा पूर्ति हो गई है। अब भगवान ने सोचा कि अब इसको हरा कर और मणि लेकर सत्राजित को प्रदान करें, नहीं तो और हमारी झूठी कीर्ति फैलती रहेगी, अपयश फैलता रहेगा। भगवान ने अपना चरण कमल उठाया और उसकी छाती में मारने का प्रयास किया तो उस रीछ ने, भालू ने भगवान के चरण पहचान लिए। चरणों को देखते ही वो तो चरण पकड़ के गिर पड़ा चरणों में। बोले, ये चरण तो मेरे राघव के हैं, ऐसे चरण और किसी के नहीं हो सकते हैं महाराज। ये चरण तो मेरे राघव के हैं। अरे इन चरणों में जो आयुध है उनको देखकर तो ये मेरे प्रभु के चरण हैं, ऐसे चरण और कहीं नहीं हो सकते। वो उठकर भगवान के चरणों में गिरा, उठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, मुझसे गलती हो गई, आपसे युद्ध कर बेटा क्षमा कर दीजिए। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि जामवंत जी आप चिंता मत करिए, ये सब मेरी लीलाओं के कारण ही हुआ है। जामवंत जी ने कहा, प्रभु आपकी कौन सी और लीला हो गई। भगवान ने कहा, देखिए जब राम जी की सेना और रावण की सेना का युद्ध हो रहा था, इतने बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने उसमें युद्ध किया, लेकिन आपने उस पूरी सेना में किसी को भी एक थप्पड़ भी, आप पूरी रामायण उठा के देखिएगा, जामवंत जी ने किसी को धक्का भी नहीं मारा। और जब भी युद्ध चलता रोज जामवंत जी एक तरफ खड़े खड़े ऐसे केवल युद्ध को देखते। एक दिन राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा और दोनों का भयंकर युद्ध हो रहा। जामवंत जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं, ये जामवंत कितना अभागा है जो राम जी की सेना में आ गया है। अरे रावण की सेना में होता तो मैं आज राम जी को बताता कि युद्ध कैसे लड़ा जाए। मैं आज
राम जी को बता देता कि युद्ध कैसे किया जाए। मैं तो राम जी की सेना में रहकर ये मेरी भुजाएं दर्द करने लगी, युद्ध का मौका ही नहीं मिल रहा है। और रावण की सेना में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जिससे जामवंत युद्ध कर सके। जामवंत के लायक तो एक ही योद्धा है और वो योद्धा है श्री राम। और राम जी का मैं दास हूं, इसलिए राम जी से युद्ध नहीं कर सकता। महाराज बेटा कितना भी बलवान हो जाए, शिष्य कितना भी बलवान हो जाए, कभी पिता या गुरु से युद्ध नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, सामना नहीं करता। इसलिए जामवंत जी ने कहा कि मैं राम जी से तो युद्ध करने से रहा। लेकिन युद्ध के समय भगवान जामवंत जी के मनोभाव जान गए। अब आपको लगेगा कि भगवान बार बार मनोभाव कैसे जान जाते हैं? बताओ कैसे जानते हैं? 7 दिन हो गया आज आपको कथा सुनते, मैंने 50 बार सुनाया होगा कि घट घट में भगवान है और प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान विराजमान है। और जब आप हृदय से सोचोगे तो बताओ भगवान को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? आपके हृदय में भगवान विराजमान है और आप जब अपने मन से हृदय से कोई बात सोचोगे तो बताओ भगवान को पता चलेगी कि नहीं चलेगी? आप क्या वैकुंठ भगवान नाथ को चिट्ठी भेजते हो क्या कि मेरे घर में ये दिक्कत है? आप केवल भगवान की मूर्ति के सामने जाकर रोते हो, गिड़गिड़ाते हो और मन ही मन में अपना दुख सुनाते हो। बताओ भगवान आपके दुख को दूर करता है कि नहीं करता? जब भगवान आपके मन की बात सुन सकता है तो भगवान जामवंत जी के मन की बात क्यों नहीं सुनेंगे? भगवान ने कहा कि आइएगा द्वापर में, आपकी यही इच्छा भी मैं पूर्ण करूंगा। और उसी त्रेता युग की इच्छा को भगवान ने आज द्वापर में पूर्ण किया और जामवंत जी से युद्ध करके जामवंत जी के मनोरथों को भी पूर्ण कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।